तमाम असातिज़ा स्कूल की और प्यारे बच्चों और बच्चियों, तो अभी बहुत सारी बातें तालीमी सिलसिले में सोचा था कि आप के सामने रखूँगा, आप बच्चों के सामने, लेकिन क्योंकि वक्त कम है, हमारे मेहमान खुशी को भी जाना है, तो अभी बातें करके मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। एक तो ये कि स्कूल के जो इंतजामिया है और जो फैसिलिटीज है उसके बारे में तो आपने तफसील से सुना और माशाअल्लाह वो बहुत इत्मीनान बख्श है। और इस स्ट्रक्चर को कायम करने के लिए और तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए जितने लोगों ने भी पेशकश की, जिन्होंने तवज्जो दिलाई, वो सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और वो जो है परवेज साहब ने अपना वक्त दिया, नईम साहब ने तवज्जो दिलाई, असातिज़ा ने कोऑपरेशन किया और मुश्ताक साहब ने स्ट्रक्चर फराहम किया। ये सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। उसके बाद जो है नए सदर मुदर्रिस का हम इस हैसियत से इस्तेमाल करते हैं कि वो इस मेयार को बुलंद करने के लिए मज़ीद जो है असातिज़ा की सलाहियतों को उभारेंगे और बच्चों के अंदर ज़ौक़ पैदा करेंगे। ये बात के बाद एक दो बातें तेजी के साथ मैं आप हज़रात के सामने रखूँ। देखिए प्यारे बच्चों, अब आप लोग जिस माहौल में अब तक रहे हैं और जिस स्कूल के दरो दीवार से आपका बचपन वाबस्ता है, खुला माहौल मिलेगा। जितनी पाबंदियां स्कूल में हुआ करती हैं, जितनी तवज्जो असातिज़ा की बच्चों की तरफ होती है, उतनी पाबंदियां, उतनी तवज्जो शायद कॉलेजेस में ना हो असातिज़ा की बच्चों की तरफ। लेकिन यह बाप की जिम्मेदारी होगी कि आप अपने आप के अखलाक और किरदार को भी संभालें और तालीमी मेयार भी कायम रखें। और इस जो है मसाफ़क़ती दौर में, इस रेस में तालीम के आप अपने आप को मनवा के रहें, अपनी सलाहियतों को मनवाएं, वरना वक्त ज़ाय करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं कि कॉलेज के कैंपस में कैंटीन भी हुआ करती है, स्कूल में वो चीज़ नहीं होती, लेकिन कॉलेज के कैंपस में कैंटीन भी होती है। बहुत सारे बच्चे कैंटीन में बैठे रहते हैं, वक्त ज़ाय करते हैं। लेकिन वो बच्चे जो कैंटीन में बैठकर चाय का ऑर्डर देते हैं, उनको समझना चाहिए कि जब आज वो ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसे ही अगर उनका रवैया रहा तो वो ऑर्डर देने वाले नहीं, आगे मुस्तकबिल में वो ऑर्डर देने वाले होते हैं होटलों में। तो ये बात का ख्याल रखें। और आपको मालूम है इस्लाम में जो है सबसे ज्यादा अहमियत इल्म को दी है। पहली वही आप बता सकते हैं कोई, पहली वही क्या है? क्या अल्फाज है इब्तिदाई पहली वही के? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। जिस दीन की बुनियाद जिस कलाम पे है उसका पहला जुमला इल्म है, तो जाहिर है कि क्या अहमियत होगी। और आपको ये भी मालूम होगा कि पहली जो जंग हुई थी, जंग बद्र, उसमें बताइए कितने लोग थे जो शरीक थे? 313 थे। फतह के बाद जो लोग कैद होकर आए, मुसलमानों ने जिनको कैद किया, उनको आजाद करने के लिए उनके रिश्तेदार, उनको ये था कि भाई जिजिया दें और वो आजादी हासिल कर लें। तो जिन कैदियों के पास, कुफार मुश्रिकीन के जिन कैदियों के पास पैसा नहीं था अपने आप को छुड़ाने का उनके रिश्तेदारों के पास, तो उनके सामने ये शर्त रखी गई कि वो जो है कैदी हमारे मुस्लिम बच्चों को इल्म सिखाए, तालीम दे, और उसके नतीजे में वो अपने आप को छुड़ा के ले जाए। तो जाहिर है कि वो कोई दीनी तालीम तो थी नहीं, वो उस वक्त की असली तालीम थी। तो अल्लाह के रसूल ने भी तालीम को इस कदर अहमियत दी है। ये बातें आप लोगों को समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा अहमियत जिस चीज को दी गई उसको हम पेश नजर रखें। और फिर ये है कि अब मैंने जैसे इब्तिदा में कहा कि अपने आप को कॉलेज के जो माहौल में अपने किरदार और अखलाक को संभाल कर रखें और अपनी शादी को भी बाकी रखें। ऐसा ना हो कि हम अगर आला तालीम हासिल कर रहे हैं तो हमारे जहन में गुरूर और घमंड आ जाए या हमारी शादी खत्म हो जाए। आप देखिए कि एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि जब हम नए दौर में नए हालात नए जो है माहौल में जाते हैं तो पिछला जमाना पिछला जो हमारी जिंदगी पिछली जो सादगी रहती है वो जो है उसको ढूंढे तो मिलती नहीं। बहुत दिनों में जो पाई फुर्सत तो मैंने उसको पलट के देखा, बहुत दिनों में जो पाई फुर्सत तो मैंने उसको पलट के देखा, मगर मैं जानता था जिसको वो आदमी अब कहीं नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
ہماری بچپن کی زندگی ہمارے مستقبل سے وابستہ رہنا چاہیے. اور آخری بات تھی اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرانے کی. اکبر الہ آبادی سے آپ واقف ہوں گے، کورس میں بھی ان کی نظم ہے. انہوں نے جو ہے وہ آپ کے حالانکہ وہ جو ہے وہ بہت بڑے آدمی تھے، ہندوستان کی آزادی میں ان کا بڑا رول ہے، وہ مجاہد آزادی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اعلیٰ تعلیم دلانے کا بڑا شوق تھا بچے کا. وہ کٹر مذہبی تو تھے لیکن اعلیٰ تعلیم کے بھی قائل تھے. انہوں نے امریکہ اپنے جو ہے لندن بھیجا اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے. جب وہ واپس آیا پڑھ کر تو ان کے توقع کے خلاف، یہ اسٹیشن پر گئے بچے کو ریسیو کرنے کے لیے، تو ان کے توقع کے خلاف ان کے بچے کا کوئی حلیہ اور اس کا انداز اور اس کا بات چیت اور اس کا طریقہ یہ دیکھ کر بڑے مایوس ہوئے. وہ سمجھتے تھے کہ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ہندوستانی کلچر کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تو اپنے عقیدے اور اپنے دین پر بھی قائم رہے گا. لیکن اس کے الٹ انہوں نے اپنے بچے کو پایا اور بالکل وہ انگریزی ماحول میں رنگا ہوا نظر آیا. نہ وہ ہندوستانی کلچر سے وابستہ تھا، نہ وہ دین و مذہب سے وابستہ نظر آیا. تو وہ بڑے مایوس ہوئے. انہوں نے بڑا اچھا شعر کہا، بڑا تاریخی شعر ہے کہ تعلیم تیرے جوہر باطن کو کھا گئی. حالانکہ تعلیم کیا کرتی ہے؟ اندر کا جوہر کو ابھارتی ہے. لیکن انہوں نے پہلا مصرع جو کہا، تعلیم تیرے جوہر باطن کو کہتی ہے، اندر کا جو جوہر تھا اس کو تعلیم نے کھا گئی. آب حیات پی کے تجھے موت آ گئی. آب حیات تو زندگی دینے والا ہوتا ہے، لیکن اکبر الہ آبادی نے کہا کہ آب حیات پی کے تجھے موت آ گئی. تو یہ بات نہ ہو، ہمارے والدین کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو. بس اتنا کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مجھے کہنے کا موقع دیا.